तो आज हम इसको समझेंगे। कल हमने इसको रीड किया था सादे बीना को। तो आपको पता ही है कि ये अज्ञे के काव्य संग्रह आंगन के पारद्वार में लिखी गई 1961 में ये संकलित हुई थी। मतलब बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों में एक बीणा थी। बीणा क्या होती है? बीणा को क्या नाम दिया गया था? असाध्य। असाध्य बीणा का नाम, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों ने साधने की कोशिश की थी लेकिन उसको कोई भी साध नहीं पाया था। फिर क्या होता है, ये बात घूमते घूमते सभी गांव में फैलती है। बहुत सारे लोग उसको साधने के लिए आते हैं लेकिन अपने अहंकार, ईगो और ईर्ष्या की वजह से वो उसको नहीं साध पाते, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि इसको साध पाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम यूं ही चुटकियों में साध लेंगे। मगर रिजल्ट क्या हुआ? फिर उनका अहंकार था, क्योंकि वो एक सिद्ध की गई हुई चीज़ थी। कोई भी चीज़ अगर मंत्रों से सिद्ध की जाए ना तो उसको उसी टाइप से हमें साधना पड़ेगा, हमें उसको उसी टाइप से समझना पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो लोग हैं या फिर उस टाइम के जो लोग थे, उन लोगों को ये नहीं पता था कि इसको कैसे समझा जाए, कैसे परखा जाए। हर एक चीज़ की एक परख होती है, हर एक चीज़ को एक परख के साथ देखा परख के साथ ही समझ आती है वो चीज़। अगर हम उसको परख कर देखें ना तभी हमें उसका पता चलता है। अगर हम ऐसे कह देंगे कि हम ऐसे ही कर देंगे, हम देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, उठाया और उठाकर हम उसको बजाने लगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हर एक चीज़ का कुछ मीनिंग होता है, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कंडीशंस होती है, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कंडीशंस जो है लागू होती है। सो ऐसे ही उस बीणा में था, कुछ करामाती चीज़ें थी उसमें, ऐसे मंत्र। उस बज्र कीर्ति नाम का जो साधक था उसने अपनी तपस्या के साथ उस बीणा को तैयार किया था और बहुत सारे मंत्र जो उसमें मतलब बहुत सारे मंत्रों से उसको साध दिया था उस बीणा को। तो उस बीणा को उस मंत्रों से साधा था और कीट नाम का जो वृक्ष था उसकी लकड़ी से उसको तैयार किया गया था। तो ये बात घूमती घूमती किसके पास पहुंचती है? राजकुमार पीवो के पास पहुंच। राजकुमार के मन में ये एक बात सी जो थी घर कर गई थी कि क्या आखिर उस बीणा में ऐसा क्या खास हो सकता है जिसको कोई भी साध नहीं पा रहा। मतलब उस बीणा में ऐसा खास क्या है जिसको कोई साध ही नहीं पा रहा, और हर एक व्यक्ति, बड़े से बड़ा, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध, ज्ञानी से ज्ञानी, महान से महान पुरुष भी उसको साधने में जो है वो असफल हो रहा था। तो उसने सोचा था कि मुझे उस जंगलों में जाना चाहिए। तो वो सुबह होते ही उस जंगलों के बीच में चला जाता है। मतलब उन जंगलों के बीच में वो चला जाता है सुबह होते ही। जब वो जंगलों में पहुंचता है तो वहां देखता है कि साध्य बीना जो है वो उसी तरह से वहां पड़ी होती है। तो पड़ी होती है, वहां आजू बाजू बहुत से लोग होते हैं, कुछ साधु होते हैं जो तपस्या करते हैं, बंदा बंदी सभी लोग वहां पे मौजूद होते हैं, क्योंकि सभी को एक लालसा सी थी कि वहां पे एक कोई चैलेंज सा एक मान लिया था उन्होंने, और सभी लोग वहां आते थे, उसको ट्राई करते थे, लेकिन कोई भी उसको साध नहीं पाया। फिर राजकुमार पीवो ने अपना दिमाग उसमें लगाया, मीन्स उसको परखना शुरू किया, और वो माइंड से थोड़ा इतना शार्प था कि उसको समझ आने लगी थी कि आखिर इसमें क्या बात हो सकती है। तो उसने देखा कि वो वृक्ष की लकड़ी से तैयार की गई है। तो वो क्या करता है, अपने जूते पाँव में से उतार कर वहाँ नतमस्तक होकर खड़ जाता है, हाथ जोड़ता है, नतमस्तक होकर उसको कहता है कि हे किरीट वृक्ष, ये बीणा जो है वो तेरी वृक्ष की लकड़ी से तैयार की गई है। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सामने तिनका सा हूँ। तू मेरे से बहुत आगे है, बहुत ऊंचा है, तू मेरे से बहुत महान है, बहुत विशाल है। मतलब तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान भी जो है वो तेरे कहने पर चलता है। वो क्या करता है, वो अपने आप को एक तरीके से झुका लेता है, अहंकार मुक्त होकर उस वृक्ष के सामने अपने आप को उस वृक्ष में समर्पित कर देता है और कहता है कि जो भी है अब तू ही है, मुझे कुछ नहीं आता। वो कहता है कि इस बीना को कैसे साधना है मुझे खुद भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसको नहीं साध सकता, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति तेरे में है। तू मेहरबान है, महिमावान है, तेरी महिमा अपरंपार है। वो उसको ऐसे सहलाता है और वो कहता है कि तू कुछ ऐसी करामात कर कि तेरी आत्मा इसमें मतलब तेरी आत्मा जो है इसमें विराजमान हो जाए और इसमें से जो तरंगे हैं या फिर लहरें हैं वो गूंज उठे एक तरीके से, और मैं अच्छे तरीके से इस बीना को साध पाऊँ। वो कहता है कि मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं इस बीना को साधना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अहंकार मुक्त हूँ। फिर वो उससे माफ़ी मांगता है कि अगर मैंने तुम्हें कोई गलती से या कोई ऐसा वैसा कोई शब्द बोले तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं एक आम इंसान हूँ, मेरे पास ऐसी कोई वो ताकत नहीं है जिसको मैं लगाकर इस बीना को साध पाऊँ। वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है और
बहुत ही झुकाव उसके वृक्ष के भीतर जो वो प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये एक साधक ने तैयार की है। तो जिस साधक ने वो तैयार किया वो साधक तो वहाँ था नहीं, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी रूह उस वीणा में जरूर थी, क्योंकि वो साधक यही चाहता था कि ये वीणा साध पाए, कोई पूर्ण रूप से तैयार होकर इसको कोई साध पाए, ये बज जाए वीणा। लेकिन उसके बजने से पहले ही, वीणा के बजने से पहले ही उस साधु की शायद मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो गायब था, वो वहाँ नहीं था। तो उसने वो क्या किया, पूरा ध्यान के साथ पीवो ने उस साध्य वीणा को साधने की कोशिश की और उस वृक्ष के आगे नतमस्तक होकर वो पूरा मान सम्मान देता रहा उस वृक्ष को। और उसका मेन मोटिव था कि वीणा को साधना है। तो फिर क्या होता है, 15-20 मिनट तक वो ऐसा करता है। करने के बाद जब वो उस वीणा को बजाने के लिए अपने हाथ में उस वीणा को उठा लेता है, तो आजू बाजू में कितने लोग उसे देख रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो साध पाएगा भी या नहीं। तो उसे से सब भूल जाता है, वो इतना लीन हो जाता है अपने आप को, उस वीणा में पूरी तरह से डूब लेता है या उसमें अपने आप को समर्पित कर देता है। और फिर क्या करता है, वो वीणा जब बजाने लगता है तो 5 मिनट बाद जो वीणा है, 5-6 मिनट बाद वीणा बजने लगती है और ऐसी उससे के साथ वो तार छेड़ता है कि उसकी जो लहरें हैं वो लोगों के कानों में गूंज जाती हैं। लहरें एकदम से जो उसमें से लहरें गूंजती हैं, तो फिर उसके साथ वो अपनी पूरी तार छेड़ देता है। तो ऐसे कर कर वो वीणा को क्या है, साध लेता है। तो इसका मतलब था कि जो लोग नहीं साध पाए, साध वो भी सकते थे, लेकिन उनमें एक अहंकार था, एक ईर्ष्या थी। उनका जो मन था वो पवित्र या साफ नहीं था। उनका मन, उनके मन में कुछ बातें थी या उनके मन में कुछ घमंड था, इसलिए वो साध नहीं पाए। लेकिन साधने को उसको कोई भी साध सकता था, लेकिन वो कोई आम नहीं थी, वो एक करामाती वीणा थी, वो एक साधु के द्वारा सिद्ध की गई वीणा थी। इसलिए उसको साधने के लिए मन पवित्र, उज्ज्वल और साफ होना चाहिए था, जो कि पीवो का था, राजकुमार पीवो का था। उसने अपने आप को अहंकार से मुक्त कर कर उस वीणा को साधा था। अब हमें भी चाहिए कि अगर हमें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें भी पीवो के समान ही अपने आप को अपने लक्ष्य में पूरे तरीके से समर्पित करना होगा। हमें आजू बाजू के लोग जो हैं उनकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप सोचोगे कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया ये कहेंगी वो कहेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी लोगों की बातों को इग्नोर कर कर अगर आप अपनी मंजिल पर अपने अच्छे कार्य कर कर बिल्कुल साफ, पवित्र, अहंकार मुक्त होकर अपने खुद पर काम करते हो, तो आपको एक दिन आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि आज तू ये कर नहीं पाएगा, अगर उन्होंने कह दिया कि तू कर नहीं पाएगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है अपने आप के साथ धोखा। अगर अपने आप पर आप विश्वास करोगे तो आपको भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन मंजिल कैसे मिलेंगी, जिस चीज़ में आप फोकस कर रहे हो, जिस चीज़ पर आप फोर्स कर रहे हो, कोई भी काम है, मान लो आप पेशेंट हो, आप गुर्दे के मरीज़ हो, ठीक है, आपने दवाई लेनी है डॉक्टर से, आपने डॉक्टर को मिलना है, आपके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आप डॉक्टर के पास जाओगे। अब 3 टाइप के डॉक्टर होंगे वहाँ पे, एक के पास होगी सर्जरी, दूसरे के पास गुर्दों का इलाज होगा, तीसरे के पास अगर आपने इलाज करवाना है, आपको पता है कि भाई आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बीमारी का इलाज होगा। और अगर आप क्या करते हो, आपने गुर्दे की इन्फेक्शन दिखानी है तो आप दिखाने के लिए जाते हो सर्जरी डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर आपको सलाह ला देगा, कहेगा कि हाँ भाई इतना पानी पियो, खाओ पियो और अच्छे से घूमो फिरो। तो आपको मना तो नहीं करेगा कि मेरे पास इसका इलाज नहीं है, लेकिन आपको सुजेस्ट जरूर कर देगा। लेकिन गलती किसकी है, आपकी गलती है, गलती है हमारी। क्योंकि हमारी गलती क्या है, क्योंकि हमें इन्फेक्शन है गुर्दों की और हम जा रहे हैं सर्जरी वाले डॉक्टर के पास। भले ही वो डॉक्टर है, बेशक वो डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर है, ये हमें पता है, लेकिन भाई वो सर्जरी का डॉक्टर है, इसलिए आप उसी चीज़ से उस चीज़ की मांग रखो जो उसको पूरा कर सकता है, ठीक है। तो अगर हड्डियों का इलाज है तो हड्डियां वाला डॉक्टर ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हमारी मंजिल की बात है, जैसा हमारा लक्ष्य है हमें उसी तरीके से उस पर फोर्स करना होगा और उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही जो कंडीशंस उस पर लगेंगी वही कंडीशन हमें फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमें प्रॉब्लम गुर्दों की है तो हम हड्डियाँ वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हड्डियाँ वाला डॉक्टर जो है वो हड्डियाँ का इलाज करेगा, गुर्दों का नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें अपनी मंजिल के लक्ष्य को भी ऐसे प्राप्त करना है कि जो हमारी मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, हमें उस पर फोर्स करना है, तो कंडीशन भी हमें वही लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। जैसे पीवो ने कंडीशन कौन सी लगाई थी कि ये वृक्ष की लकड़ी से बनी हुई है वीणा, वृक्ष की लकड़ी से तैयार की गई है, तो मैं क्या करूँगा, वृक्ष को ही वो क्या है, क्योंकि उसको पता है कि जो वीणा जो है जो वृक्ष की लकड़ी से तैयार की गई है, कीर्ति नाम के वृक्ष से तैयार की गई है, तो वो वृक्ष के आगे ही झुकता है, वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। जैसे तैसे कर कर वो उस वीणा को साध लेता है। तो वो वृक्ष की मांग, वृक्ष की लकड़ी की उस वीणा की मांग उस वृक्ष से ही करता है कि तू ही इसको साध सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ, इतना करामाती मैं नहीं हूँ, तू करामाती है, तू मेहमा
अपरंपार है, तेरी महिमा अपरंपार है। वो ऐसे शब्द ऐसा झुक जाता है उसके आगे कि वो अपने आप को समर्पित कर देता है अहंकार मुक्त होकर। तो ऐसा ही काम आपको भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य चाहिए तो यही जो कंडीशन है आपको भी फॉलो करनी चाहिए, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन करना क्या है, अगर आपको इन्फेक्शन गुर्दों की है तो आपको हड्डियां वाले डॉक्टर के पास नहीं जाना। अगर आप हड्डियां वाले डॉक्टर के पास चले गए ना, जो बीमारी है वो और बढ़ जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा। डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा कि तुम उसके पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें सुजेस्ट करेगा, थोड़ी बहुत ही दवाई देगा, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट जो उसका अच्छे से इलाज है वो गुर्दे वाले डॉक्टर के पास ही होगा। और भाई जो हड्डियां वाला डॉक्टर है वो सिर्फ हड्डियों की मुरम्मत कर सकता है, हड्डियों का काम कर सकता है, वो गुर्दों का काम नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़ आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लक्ष्य होंगे, ऐसी बातें होंगी जो सिर्फ आपकी पूरी कहीं और से होंगी, लेकिन आप मांग कहीं और पे कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको बताया ना कि पीवो ने कैसे कंडीशन लगाई थी, आपको भी ऐसे ही कंडीशन लगानी पड़ेंगी, तब जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। कोई भी बात है, कोई भी आपका लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन कंडीशन आपको उसके अकॉर्डिंग ही लगानी पड़ेंगी। जो आपकी बात है या जो आपका लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाकर उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आपको गुर्दों के इन्फेक्शन की है और आप सर्जरी वाले डॉक्टर से उसका इलाज पूछ रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करूँ मैं। आप सर्जरी वाले डॉक्टर के पास रहे हो, इतना सा तो आपके पास दिमाग होना चाहिए ना कि अगर हमें गुर्दों की इन्फेक्शन है तो हमें गुर्दों वाले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। बेशक आपको उस डॉक्टर के लिए इस सिटी से बाहर क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप कभी भी उस सर्जरी वाले हड्डियां वाले डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, क्योंकि इससे आपकी बीमारी और बढ़ जाएंगी फिर। क्योंकि क्या होता है, उस बेचारे ने कोर्स कर रखा है सर्जरी का हड्डियों का, तो उसको बेचारे को पता नहीं होगा इतना, तो फिर वो क्या ही करे, वो अपने क्लाइंट को वापस भी नहीं भेज सकता, क्योंकि डॉक्टरों का क्या काम होता है, ठीक है। तो ऐसा तो वो कर नहीं सकता, तो वो समझा फुसला के आपको भेज देगा कि इतना पानी पियो, सैर वैर करो और ठीक हो जाएगा। बट आपकी जो बीमारी है वो और बढ़ जाएंगी। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग हो ना कि अगर हमारा जो डॉक्टर है, हमें हमारे शहर में गुर्दों का डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी, लेकिन आप अगर गुर्दे वाले डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो वहाँ भी आपकी जो बीमारी है वो जड़ से पकड़ी जाएंगी, अच्छे तरीके से उसको देखा जाएगा और आपका जो इलाज है वो कुछ सालों में या महीनों में ही आप अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाओगे। आपको इतना इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप हड्डियाँ वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो बार बार आपको जाना पड़ेगा, वो अच्छे तरीके से आपको सुजेस्ट भी नहीं करेगा, बस ऐसे ही आपको घुमाएंगा फिसलाएंगा। ऐसे काम नहीं होता। कोई भी आपका लक्ष्य है, कोई भी बात है, आपको कंडीशन वही लगाने पड़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका लक्ष्य है। अगर आप कंडीशन ही सही नहीं लगा रहे तो आपका काम जो है अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी असाध्य बीना की। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो भी कोई बात नहीं, समझ आ गई तो भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अपना अपना दिमाग होता है, किसी को ये जल्दी समझ आ जाती है, किसी को समझने में कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है, रेयर सा चांस है। अपना अपना सभी का दिमाग अपना अपना होता है। कोई समझ लेता है अच्छे से, कोई एक तरीके से कैच कर लेता है बात को, बहुत जल्दी कैच कर लेता है, लेकिन कोई समझने में कोई 3-4 दिन में समझता है, कोई 10 दिनों में समझता है, लेकिन समझ तो जाता है भाई, है ना। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। इसके साथ मैं लेती हूँ विदा। अपना ध्यान रखिएगा।